हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो क्विस्टर। हमारा आज का टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का दूसरा पार्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। रिसोर्सेज हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है और हमारे सर्वाइवल में हमारी हेल्प करता है। पास्ट में लोगों को लगता था कि ये रिसोर्सेज जैसे वाटर है या फिर लैंड है, ये फ्री में है, ये नेचर हमें फ्री में अवेलेबल करता है। लेकिन ह्यूमंस ने इन्हीं रिसोर्सेज को ओवर यूज किया, ओवर एक्सप्लॉइट किया। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि रिसोर्स डिप्लीशन। कुछ लोगों की लालच की वजह से बहुत सारी रिसोर्सेज खत्म हो रही है, जैसे कि ओवर माइनिंग किया जा रहा है या फिर डिफॉरेस्टेशन हो रही है। उसी तरह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, क्योंकि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। रीजन ये है कि अमीर लोग या फिर कुछ लोग बहुत सारे रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं। इसी तरह ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी जन्म ले रही है बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब जब हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो दुनिया में बहुत बड़े इश्यूज भी हो रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ना, ओजोन लेयर का खत्म होना, पोल्यूशन का बढ़ना या फिर लैंड को डैमेज होना। क्या आप सब लोगों को लगता है कि रिसोर्स यूज को बैलेंस करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है रिसोर्स प्लानिंग प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब रिसोर्स प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये सिखाता है कि हमें वर्ल्ड को पीसफुल बनाना है और हमें रिसोर्सेज को फेयरली शेयर करना है। अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादा यूज कर रहा है रिसोर्सेज को, तो ये हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। उसी तरह अगर ये सिलसिला चलता रहा कि कुछ लोग या फिर कुछ कंट्रीज रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रही है, तो ये हमारे प्लैनेट को खतरे में डाल सकती है। इसी चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना है? रिसोर्स प्लानिंग करनी है और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस में बिलीव करना है। रिसोर्स प्लानिंग सस्टेनेबल लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। रिसोर्स प्लानिंग हमें ये सिखाता है कि हमें अवेलेबल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। रिसोर्स प्लानिंग हमें ये भी सिखाता है कि हमें रिसोर्सेज को प्लान करना है नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे, ताकि हम इंश्योर कर सके कि हर एक अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक रिसोर्सेज को इक्वली यूज कर रहा है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का ये मतलब है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, हम जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स का भी ख्याल रखें और जो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। तो रिसोर्स प्लानिंग और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। हम देखते हैं अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का असर क्या होता है अगर रिसोर्स प्लानिंग पे हम बिलीव नहीं करते हैं या हम रिसोर्स प्लानिंग को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? सबसे पहला इम्पैक्ट है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज का मतलब है टेम्परेचर्स का बढ़ना, वेदर कंडीशंस का डिस्टर्ब होना, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा इमिट हो रहा है, और ग्रीन हाउस गैस तभी बनता है जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाए। क्लाइमेटिक चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है इकोसिस्टम के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, एग्रीकल्चर या फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन एक और प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब करता है हमारे इकोसिस्टम को, कार्बन एब्जॉर्प्शन को कम करता है और क्लाइमेटिक चेंज को इंटेंसिफाई करता है। अगर हम
डिफॉरेस्टेशन जैसी तबाही को ना रोक सके तो क्या हो सकता है? हैबिटेट लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा और ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पोल्यूशन। पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर, वाटर या फिर सॉइल, हर एक रिसोर्स पोल्यूट हो चुका है और पोल्यूट इसलिए हुआ है क्योंकि ह्यूमंस रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं और इस पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे, इकोसिस्टम पे और वाइल्ड लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें क्या करना है? हमें पोल्यूशन को कम करना है, वेस्ट को कम करना है ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रख सके और ह्यूमन हेल्थ को भी बचा सके। तो इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे रोका जा सकता है? वेल, इन सब प्रॉब्लम्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से रोका जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि एनवायरनमेंट को हम इस तरह यूज करें या फिर रिसोर्सेज को हम इस तरह यूज करें कि एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना हो, रिसोर्सेज हम प्रेजेंट जनरेशन भी यूज करें और रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखा जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को या अपने नेचर को किस तरह खतरे से बचा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बैलेंस बनाता है सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में, ताकि हम इंश्योर कर सके कि हमारा प्लैनेट भी सेफ है और इसके रहने वाले भी सेफ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? तो चलिए देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो वो है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। जून 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ये दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था और ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो रीजन में। इसमें 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। रीजन क्या था इस अर्थ समिट का? रीजन ये था कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सके, उनका सोल्यूशन निकाल सके और एनवायरमेंट के डैमेज को कम किया जा सके। तो इस समिट के दौरान कुछ चीजें डिस्कस की गई थी। सबसे पहला, 100 लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था जो था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। दूसरा, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को साइन किया गया था। ये इसलिए साइन किया गया था टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ग्लोबली और फॉरेस्ट शुड बी यूज्ड इन अ सस्टेनेबल वे। इस समिट के दौरान एक और चीज भी सामने लाई गई थी, वो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 इसलिए सामने लाया गया था ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके 21st सेंचुरी के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 एक प्रॉमिस है और वो प्रॉमिस किसने किया था? इन 100 लीडर्स ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अर्थ समिट में। एजेंडा 21 फोकस कर रहा था वर्ल्ड की डेवलपमेंट पे और अपने एनवायरनमेंट को हर्ट ना किया जा सके। एजेंडा 21 एक गाइड बुक है प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए। प्रॉब्लम्स लाइक एनवायरमेंटल डैमेज हो गया, पॉवर्टी हो गई या फिर डिजीज। एजेंडा 21 का एक मेजर गोल था, वो ये था कि हर एक गवर्नमेंट लोकली अपना एक प्लान बनाए और उस प्लान का नाम होगा लोकल एजेंडा 21। अब लोकल एजेंडा 21 को सामने क्यों लाया गया? क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात करते हैं इंडिया की, डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। अगर हम इंडिया जैसी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं। बात करते हैं मिनरल्स एंड कोल के। इंडिया के स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्टेट्स में बहुत सारे मिनरल्स और कोल पाया जाता है।
जो कि इनकी इकोनॉमीज को भी बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स है या वाटरफॉल्स है। तो ये वाटरफॉल्स या वाटर रिसोर्सेज होने की वजह से क्या फायदा है? एक तो रिच सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड होती है। अब बात करते हैं लद्दाख जैसे रीजन की। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि जहाँ का कल्चर बहुत फेमस है, लेकिन लद्दाख के लोग बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी भी है और मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी है। इसी तरह बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन बात करते हैं वाटर की तो राजस्थान में बहुत ज्यादा वाटर स्कैर्सिटी है। ये रीजन है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, ये भी एक रीजन है कि लोगों तक रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की आखिर क्या जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, टू मीट डाइवर्स नीड्स वी रिक्वायर प्लान्स एट वेरियस लेवल्स। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिसोर्स प्लानिंग हमें ये सिखाता है कि हमें प्लानिंग करनी है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे, ताकि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को एंश्योर कर सके। दूसरी बात, हम लोगों के वेल बीइंग पे फोकस कर सके और हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना कर सके। इफेक्टिव प्लान हमें ये सिखाता है कि हमें रिसोर्सेज का स्मार्टली यूज करना है, हमें जो रिसोर्सेज की रैपिड डिप्लीशन हो रही है वो कम करनी है और जो हमारे एनवायरनमेंट में खतरा है वो कम करना है। और इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको बहुत फायदा मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच एंड कीप एक्सप्लोरिंग।